वरुण रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देव मोह हरो कलेश विकार। कथा प्रारंभ होते है आओ वीर हनुमान। आसनान विराजिए कृपा सिंधु भगवान सियापत रामचंद्र की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही। पते नरता सपने नहीं जाही। ते गिर पर बट बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रैविध समीर सुशीतल छाया। और शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तर प्रभु गयो। अतर विलोक अति सुख भयो। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुछाला। अब बैठे सजई सम्मुख कृपाला। कुंद इंद दर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प पर चंद्रमा शंख के समान उनका गौरा शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। करुण अरुणाम्बुज सम चरना। नख दुति भगत दे तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का आनंद कारक हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्ण आगे चंद्रमा के समान शोभा को भी फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोय बाल विद्याल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट, गंगा जी शोभामान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके वस्त्र पर द्वितीय चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कामिर पुकै से। धरे शरीर संतर सुजैसे। पार्वती बल अवसर जानी। गई शंभु पै मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए थे। ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। जान प्रियादर तुकीना। बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई। पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही है तो अधिक अनुमानी। ब्यासिमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चराचर अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी प्रकार के चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण स्वरूप, सब कलाओं गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुरासी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी मानते हैं, जानते हैं। तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर तर होई, असही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण से हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, भला क्या दरिद्र उत्पन्न दुखों को क्या सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वक्ता हैं, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सभी रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। राम सोबदन रपति सुत होई, किया जगुन लख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। ये आजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम है। जो नृपतने तब ब्रह्म किम नारी बिरई मति घोर। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियापत रामचंद्र की जय। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के ब्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जोनी व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जान ऋषि जन धरऊ, जय विधि मोहि मिटई सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मिलन मन बोध नावा, सोपल भरी भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मल को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजो कछ संशय मन मोरे, करो कृपा बिन मुँह कर जोरे। और प्रभु तब मोई बहुत भांति प्रबोधा, नाथ जो समझ करऊं जन क्रोधा। तब प्रभु, अब मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर सभी मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुज गजराज भूषण सुरनाथा।
अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नागों को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप रामचंद्र जी के गुणों की पवित्रता कहिए। बंदों पद धरि धरनी सिरु विनय करऊं कर जोरी, बरनऊ रघुवर बिसद जस श्रुति सिद्धांत निचोर, या पत रामचंद्र की जय। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर रघुनाथ जी का निर्मल्य वर्णन कीजिए। जद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मंत्र वचन तुम्हारी, बूढ़ो तत्न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहाँ पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते हैं। हथियारति पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वे कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। अपनी प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। फिर प्रभु रामचंद्र जी के जन्म की कथा कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जानकी जी से विवाह किया, वे कथा भी कहिए, और बतलाइए इन्होंने राज्य क्यों छोड़ा, सो किस दोष से। बन बसी कन्हई कीन चरित पारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। फिर नाथ उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा कहिए। एक स्वक स्वरूप शंकर जी। फिर आपने उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की। बाहुरी कहूँ करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि किम गवने निज धाम, सियापत रामचंद्र की जय। हे कृपा निदान, फिर वे अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल श्रोमणी प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। अपनी प्रभु कहो स्वतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य का कहो नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखो जय गोई। इसके सिवा रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए अथवा चरित्र हैं उनको भी कहिए। आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी हे दयालु उसे भी आप छिपा कर नहीं रखिएगा, सब कुछ कहिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छा लगा। हरि ही रामचरित सभाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, और श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया।
मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, और रघुपति चरित महेश तव हर्षित बरनई लीन, सियापति रामचंद्र की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे और फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ सत्य जाई बिन जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जही जाने जग जाए हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सपन का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनों प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुवीर जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है, गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने उत्तम मन माही, अशोक बो संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, सियापति रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा, तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीनु सुहाई, तदपि असंका कीनु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। और जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी तंतूला, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुण पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोरपंख के दिखने वाले नखनी आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति गति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तय प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सादर जिये समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक की जीव के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चित चरित न जो हर साती। गिरजा सुन राम कई लीला, सुरहित तनुज विमोहन सीला। वे हृदय वज्र के समान कड़ा निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती,
रामचंद्र जी की लीला सुनो, ये देवताओं का कल्याण करने वाली, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु संग सेवत सब सुख दानी, और संत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सबको सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, पसंद से विहगौड़ावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। रामचंद्र जी की कथा हाथ के सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनिए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित सुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने रामचंद्र जी की सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। और तदपि जथा सुत जसी मत मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसे कुछ मैंने सुना, जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। ये पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुति गावधर मुनि ध्याना। परंतु ये पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो ये कहा कि राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं, और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोहि पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख जाने, झूठ न साच। सियापत रामचंद्र की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच को भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होए चित चेता। बाम बाग में जनक लली है, जगमग जगमग जोत जली है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे। भक्तों की यह भीड़ लगी है, राम आरती हो रही है। जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोता करें पयान। सियापत रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु, जो गलती हो क्षमा करना, जैसे आने जाने की सुनाई।